मजेदार कहानी। टोपी बेचने वाला और बंदर। एक दिन एक टोपी बेचने वाला किसी दूर शहर की ओर जा रहा था। दोपहर तक वह थक गया था। उसने भोजन का थैला खींचकर अपनी टोपियों की टोकरी नीचे रख दी। उसने अपना दोपहर का खाना खाया। चूंकि कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वो एक बड़े पत्तेदार पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि उसने एक पेड़ के नीचे एक जगह चुनी है जहां बंदरों का एक समूह रहता है। बंदरों ने टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखी और उनके साथ खेलना चाहा। वे एक एक करके धीरे धीरे नीचे उतरे। प्रत्येक ने एक टोपी पकड़ ली और वापस पेड़ पर चढ़ गया। जब टोपी बेचने वाला उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी टोपियां चोरी हो गई थीं। वह चिल्लाया, मेरी टोपियां चोरी हो गई हैं। पेड़ के ऊपर उसकी आंखों में हलचल हुई। उसने बंदरों को अपनी सारी टोपियां पहने हुए देखा। उसने गुस्से से अपना हाथ लहराया। बंदरों ने उसकी नकल की, जिससे टोपी बेचने वाले को एक विचार आया। सबसे पहले उसने अपने हाथ लहराए। बंदरों ने तुरंत उसकी नकल की। फिर वो ऊपर नीचे कूदा। बंदर भी उछले। फिर टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। तुरंत बंदरों ने अपनी टोपियां उतार दी और उन्हें नीचे फेंक दिया। टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपियां इकट्ठी की और उन्हें अपनी टोकरी में रख लिया और मजे से अपने रास्ते चला गया। किसी कठिन परिस्थिति में शांति से सोचें और समझदारी से समस्या पर विचार करें। कहानी अक्षर और बढ़ाई। एक बार कुछ बंदर एक पेड़ पर बैठे थे। पेड़ ऐसी जगह पर था जहां मंदिर का निर्माण चल रहा था। एक बढ़ई एक बड़े लट्ठे को दो भागों में काटने के लिए आरी चला रहा था। तभी भोजनावकाश की घंटी बजी। बढ़ई ने आधे आरी वाले लट्ठे के कटे हुए हिस्से में एक कील ठोक दी और अन्य मजदूरों के साथ अपना दोपहर का भोजन लेने चला गया। जब बंदरों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वे पेड़ से नीचे कूद पड़े और मंदिर के पास आ गए। वे वहां पड़े औजारों से खेलने लगे। बंदरों में से एक, जो उन सभी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक था, आधे आरी वाले लट्ठे के चारों ओर घूमने लगा। फिर उसके ऊपर बैठ गया। उसने अपने पैर लट्ठे के दोनों ओर फैलाए, जबकि उसकी पूंछ कटे हुए हिस्से से लटक रही थी। अब बंदर अपने हाथों से लट्ठे से कील निकालने लगा। अचानक कील बाहर आ गई। लट्ठे के कटे हुए हिस्से बीच में बंदर की पूंछ को कुचलते हुए मजबूती से एक दूसरे से जुड़ गए। बंदर दर्द से चिल्लाया और लट्ठे से कूद गया, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा के लिए हिम्मती चूहे। वहाँ 3 चूहे थे जो अपने बीमार पिता के लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहते थे। एक छोटा चूहा था, एक बीच वाला चूहा और एक बड़ा चूहा। वे नदी के किनारे एक साथ चल रहे थे। छोटा चूहा बुदबुदा रहा था, तेजी से चलो, अगर मैं अकेला आया हूँ तो तुम इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो? अब तक बहुत सारा भोजन मिल गया होता। वे बहस करने लगे और प्रत्येक भोजन खोजने का अपना तरीका चाहते थे। छोटा चूहा चला गया और उसे एक आम का पेड़ मिला। फिर उसने कहा कि वो आम बहुत बड़े हैं, मैं उन्हें लेने के लिए ऊपर चढ़ूंगा। छोटे चूहे ने आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं सका। छोटे चूहे ने सोचा कि अब क्या उसे आम मिलेंगे। छोटे चूहे ने आम पाने के लिए पंख बनाकर ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं सका। मुझे एक नया रास्ता खोजना होगा। छोटा चूहा इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इस बार चूहा ऊपर चढ़ने के लिए शाखा पर कूद गया, लेकिन वह अभी भी आमों तक नहीं पहुंच सका। उसी समय बीच वाला चूहा और बड़ा चूहा आ गए। उन्होंने एक छड़ी का उपयोग करने की कोशिश की, आम लाए, लेकिन वे अभी भी नहीं ला सके। तब चूहे ने एक तरकीब सोची और कहा, चलो सब एक दूसरे को चढ़ने में मदद करें। उन्होंने एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली और आमों तक पहुंचने के लिए खुद को झुलाया। हाँ, आखिरकार उन्हें कुछ आम लाने को मिले। अपने पिता के लिए वो कुछ आम लेके गए। लोमड़ी और चालाक बगुला। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला दोस्त बन गए। तो लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया। बगुले ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सूर्यास्त के समय लोमड़ी के स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने अपने साथी के लिए सूप बनाया था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ियां स्वभाव से चालाक होती हैं, उन्होंने सूप को चपटे बर्तन में परोसा।
अतः उसने स्वयं बगुले के हिस्से को अपनी जीभ से चाटा और उसका खूब स्वाद लिया। लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका और उसे भूखा ही घर वापस लौटना पड़ा। चतुर लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद बगुला ने लोमड़ी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी समय से पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गई। हंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाले जग में सूप परोसा। तो बगुला ने अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके बड़े स्वाद के साथ सूप का आनंद लिया। लोमड़ी का मुंह सुराही की पतली गर्दन से होते हुए सूप तक नहीं पहुंच सका। उन्हें भूखे पेट घर लौटना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि बगुला के साथ उसके व्यवहार का बदला उसे मिल गया है। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।